नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक चैनल। तो चलिए आज हम फिर शुरुआत करते हैं, यानी कि आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर 2 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो हमारा ये जो करंट अफेयर है ये डेली बेसिस पे है। आपको हमारी जो वीडियो है डेली आपको करंट अफेयर अपडेट मिलेंगे। ये अगर हम रिसोर्सेज की बात करें जैसे कि द हिंदू, ठीक है, द हिंदू यहाँ और दैनिक जागरण और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तीन जो न्यूज़पेपर हैं, कौन से? द हिंदू, दैनिक जागरण और द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन तीन न्यूज़पेपर से रिसोर्सों को इकट्ठा करके आपका जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। अब देखते हैं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी जो है वो भारत का जो सूचकांक है यानी कि 2026 की अगर हम बात करें तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि जो नीति आयोग द्वारा जो एसडीजी जो एक सूचकांक जारी किया जाता है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि एसडीजी में अगर देखें तो किस राज्य ने एक अपना शीर्ष यानी सर्वोच्च स्थान जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें तो तमिलनाडु, केरल, गुजरात और कर्नाटक, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि केरल। केरल क्या है कि एसडीजी में 2026 का जो सूचकांक है उसमें जो है वो शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। तो देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा एसडीजी सूचकांक यह मापता है कि राज्य जो है गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो केरल ने सामाजिक और स्वास्थ्य मानकों पर क्या किया, एक उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण एक पहला स्थान जो है वो बरकरार रखा है। यानी कि अगर देखें केरल जो राज्य है वो सामाजिक और स्वास्थ्य और मानकों पर और पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा पर क्या है, एक उत्कृष्ट और एक अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस कारण जो है केरल राज्य जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। अब बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि 1 मई 2026 को किस भारतीय संस्थान ने कृषि के लिए दुनिया का पहला स्वदेशी जो है एआई संचालित ड्रोन जो है वो लॉन्च किया है। यानी कि 1 मई 2026 को एक ड्रोन लॉन्च हुआ है भारतीय संस्था के द्वारा। ठीक है, वो जो ड्रोन लॉन्च हुआ है वो कृषि के लिए लॉन्च किया है। तो कृषि के लिए क्या लॉन्च किया है कि स्वदेशी एआई द्वारा जो संचालित वो जो हो ड्रोन लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किस संस्था द्वारा जो है ये जो स्वदेशी जो ड्रोन है एआई, ये किस संस्था मतलब किस भारतीय संस्था द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो अगर हम देखें इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, यानी कि इसमें जो टोटल है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो आईआईटी मद्रास है यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बी, तो यानी कि आईआईटी मद्रास द्वारा जो है वो भारतीय संस्थान यानी कृषि के लिए दुनिया का जो पहला स्वदेशी एआई संचालित ड्रोन जो है वो आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये क्या है कि यह ड्रोन जो है मिट्टी की उर्वरता यानी कि मिट्टी की जो क्वालिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी की जो रियल टाइम जांच करने में क्या होगा, सक्षम होगा, जिससे किसानों को खाद को सही उपयोग में क्या होगी, मदद करेगी। यानी ये जो ड्रोन लॉन्च किया है ये रियल टाइम यानी कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, ठीक है, उसकी रियल टाइम में जांच करेगा। ठीक, उस मिट्टी में कौन सी दवाइयाँ, कौन सी खाद की जो उर्वरक ज़रूरत, उसके हिसाब वो चीज़ें वहाँ पर किसान जो सही उपयोग में एक मदद मिलेगी, जिससे किसान के लिए ये फायदा होगा कि किसान की जो पैदावारी होगी वो चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक आउटलुक 2026 की रिपोर्ट के अगर अनुसार हम देखें 2026 और 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी अनुमानित की जाती है। ठीक है, अगर हम देखें यानी कि जो विश्व आर्थिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है 2026 के अनुसार अगर हम देखें तो 26 और 27 के लिए अगर हम देखें तो भारत की जो जीडीपी दर की जो ग्रोथ है वो अनुमानित कितनी मानी जा रही है। अब इसमें देखते हैं 6.5, 6.8, 7.0 या 6.72। तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर अनुमानित की बात करें तो वो जो है 2026 और 27 की जो जीडीपी दर जो अनुमानित की जा रही है वो 7.0% यानी कि 7% की जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अनुसार हम देखें तो भारतीय वैश्विक स्तर पर जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन रहा है। यानी कि अगर हम देखें जो आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो भारत जो हमारा भारत देश है वो वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से और बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है वो उभर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा की किस कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया था किसको, प्रभा वर्मा को, तो इस समय वो किस कृति के लिए उन्हें एक और पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है।
ठीक। अब इसमें देखिए सात्विकम, रौद्र सात्विकम, काव्य संगम या माल्य गाथा, यानी कि इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए। तो अगर हम सही आंसर देखें जो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि रौद्र सात्विकम जो है ये इसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो सरस्वती सम्मान भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से जो है वो एक माना जाता है। प्रभा वर्मा को एक प्रसिद्ध मलयालम कवि भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रभा वर्मा जी हैं उनको एक प्रसिद्ध क्या है, एक मलयालम कवि भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने नम्मा यानी कि नम्मा 112 हेल्पलाइन में एआई आधारित जो है बहुभाषी यानी कि मल्टी लैंग्वेज की सुविधा को शुरुआत की है। यानी कि किस शहर की जो पुलिस ने नम्मा एक ने 112 जो हेल्पलाइन पुलिस लाइन होती है सेवा के लिए, वो एआई आधारित पर एक बहुभाषी यानी मल्टी लैंग्वेज की जो सुविधा शुरू की है। अब इसमें हम देखते हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलोर शहर ने जो पुलिस नम्मा जो 112 हेल्पलाइन है वो ए आधारित भाषा को जो मल्टी लैंग्वेज में शुरू करने का जो काम किया है वो बेंगलुरु शहर ने किया। तो यह जो सेवा होगी यह सेवा पुलिस को विभिन्न भाषाओं में बात करने वाले नागरिकों की शिकायतों को क्या अधिक प्रभावी ढंग से समझने और हल करने में क्या होगा मदद। यानी कि जो विभिन्न भाषा बोलते हैं, ठीक है, वहाँ के जो नागरिक विभिन्न भाषा बोलते हैं तो क्या होगा, इससे जो पुलिस की जो सेवा है ठीक वो और बेहतर होगी। इससे क्या होगी, जो नागरिकों की जो शिकायतें होगी उनको एक अधिक प्रभावी रूप से समझेंगे, क्योंकि वो हर भाषा को एआई द्वारा जो बहुभाषी मल्टीपल लैंग्वेज सुविधा जब शुरू की जा रही है तो वहाँ पे जो भी नागरिक लोग हैं वो जिस भाषा में बात करें उस भाषा को समझने में क्या होगी, पुलिस को सहायता मिलेगी। तो इससे क्या होगा, अधिक प्रभावी ढंग से समझने और हर इनकी जो मदद है वो और अधिक तरीके से क्या होगी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है गंगा एक्सप्रेसवे जो है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, ठीक है, उद्घाटन स्थल कहाँ पर है, ठीक है। यानी कि अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे का जो शिलान्यास यानी जिसका उद्घाटन किया गया है तो ये उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो किस जिले से संबंधित है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रयागराज, वाराणसी, हरदोई, लखनऊ, यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम देखें इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरदोई, ठीक है। कहाँ से, हरदोई। तो गंगा एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ है वो हरदोई जिला से हुआ, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ने वाला जो है एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा जो वो प्रोजेक्ट है। यानी जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग को जो है वो पूर्वी भाग यानी पश्चिम भाग को पूर्वी भाग से जोड़ने वाला जो है एक महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया गया, यानी बुनियादी ढांचा का ये प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ता है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ हरदोई से। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा शुरू किया गया मिशन सक्षम, ठीक है, मिशन सक्षम का मुख्य रूप जो है वो किस चीज़ से संबंध, ठीक। अब हम देखते हैं यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो एक मिशन की जो शुरुआत की है वो है मिशन सक्षम, ठीक है, मिशन सक्षम। तो मिशन सक्षम जो है इसका मुख्य काम क्या है, यानी कि मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है, ठीक। अब इसमें हम अगर बात करें जैसे कृषि ऋण, डिजिटल भुगतान सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता या एमएसएमई सहायता, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखते हैं कि मिशन सक्षम जो है वो मुख्य रूप से किस काम के लिए है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ये जो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि डिजिटल भुगतान सुरक्षा, ठीक है, यानी कि जो मिशन सक्षम है ये मुख्य रूप से जो संबंधित है वो डिजिटल जो भुगतान होता है उसकी सुरक्षा के लिए जो है वो मिशन सक्षम जो है आरबीआई द्वारा जो है वो एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना, ठीक, और ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रति अधिक जागरूक और सुरक्षित बनाना। यानी जो हमारा डिजिटल लेन देन होता है उसके प्रति जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए होता है, और जो ग्राहक होते हैं ग्राहकों क्या है जो डिजिटल लेन देन करते हैं उसके प्रति क्या है उनको अधिक जागरूक और एक सुरक्षित बनाना, ये आरबीआई का मुख्य काम है कि मिशन सक्षम के द्वारा हम लोगों को क्या करें, डिजिटल के माध्यम डिजिटल जो लेन देन उसके प्रति जागरूक और एक सक्षम बनाएं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियो पार्क की जो घोषणा की गई घोषणा के बाद अब दुनिया में इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है। यानी कि यूनेस्को द्वारा एक नए ग्लोबल जियो पार्क है उसकी जो है घोषणा की गई। तो अब ये पूछा जा रहा है कि दुनिया में अब इनकी टोटल कितनी संख्या हो गई, ठीक।
ठीक है, यानी कि दुनिया में अब इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी होगी। अगर हम देखें 220, 241, 250, 260, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो टोटल अगर देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 241, ठीक है, 241 कितना 241। तो यूनेस्को द्वारा जो ग्लोबल जियो पार्क की जो घोषणा की गई है, ठीक है, दुनिया में टोटल जो इनकी संख्या है वो कितनी हो गई 241, ठीक है। तो जियो पार्क होते हैं, ठीक है, जियो पार्क वे क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक महत्व के स्थलों का क्या है संरक्षण किया जाता है और सतत विकास किया जाता है, ठीक है। यानी कि जियो पार्क जो होते हैं वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें होती हैं, भू वैज्ञानिक उनका महत्व किया जाता है और स्थलों जो उनके स्थल होते हैं उनको संरक्षण और सतत विकास यानी विकास में उनको सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए PRSCEO-3 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि अभी देखा जाए तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा एक लॉन्च किया गया मिशन उपग्रह जो लॉन्च किया गया यानी कि PRSCEO-3 उपग्रह है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये किस काम के लिए, तो ठीक है, तो ये क्या है जैसे कि साइन निगरानी, पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, मौसम विज्ञान, संचार, ठीक। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी अवलोकन के लिए जो है वो पाकिस्तान द्वारा जो लॉन्च किया गया है PRSCEO-3 जो है ये उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका क्या है कि अर्थ यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी की अवलोकना करने के लिए ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया। तो ये जो उपग्रह है ये मुख्य रूप से कृषि, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए डेटा प्रदान करेगा, ठीक है। यानी ये अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से अगर है तो कृषि के लिए, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा जैसी चीज़ें आती हैं उसके लिए डेटा प्रदान करेगा जो अपनी गतिविधियों को नज़र रखेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लेबर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं कल, तो 1 मई को मनाया जाता है ये चीज़, ठीक है। यह दुनिया भर के श्रमिकों को योगदान, सम्मान और उनके अधिकारों के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज का जो करंट का टॉपिक था हमारा ये फाइनली आज कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि ये आपको जो डेली बेस पे जो करंट अफेयर की जो क्लासेस मिल रही हैं वो कैसी हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।